शहर की सुंदरता उसके विकास कामों से होती है, जैसे कि चौड़े रास्ते हो, अच्छे नाली गटर हो, सब उसकी वजह से शहर सुंदर दिखता है। मगर शहर बदसूरत होता है अनधिकृत बांधकामों से। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देखते हैं उनको पूछेंगे। दर्शकों, ये क्यों कैसा चल रहा है मीराबाई शहर में, जहाँ पर जो है अनधिकृत बांधकाम करने वालों की बल्ले बल्ले चल रही है। क्योंकि यहाँ मनपा के अधिकारी है वो सब अपना ज़मीन बेच चुके हैं और इससे कहीं ना कहीं गुस्साए हुए 145 विधानसभा क्षेत्र के आमदार नरेंद्र मेहता ने जो है कैमरे के सामने अपना गुस्सा बयान किया है और आयुक्त को एक चेतावनी दी और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो आइए उनसे रूबरू करवाते कि आखिरकार उन्होंने क्या चेतावनी दी है और क्या आरोप लगाए। कि मीरा भाईंदर में इन पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़े। जब से ढोले साहब आए तब से इस शहर का वांदो है। जब हमारे संजय काटकर जी आए तो लगा कि प्रशासन पे वचक रखेंगे, लेकिन उनके अंदर तो पहले 4 चलते थे, अब 40 चलने लग गए। उत्तन से लेके चेना तक धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन। या तो फिर कमिश्नर का इसके अंदर मिली भगत है, और कमिश्नर की अगर मिली भगत नहीं है तो फिर कमिश्नर घर पे बैठ के महापालिका चला रहे। एक दिन अगर वो रास्ते पे निकलेंगे तो उनको दिख जाएंगे। उनके घर के आगे निकलेंगे तो ये आजू बाजू उनके बंगले के 1 किलोमीटर के रेडियस में भी कंस्ट्रक्शन इलीगल चालू है। लेकिन कमिश्नर साहब क्यों अपने अधिकारी को आदेश नहीं देते या फिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करते, ये एक प्रश्न चिन्ह है। हम ये नहीं कहते कि कमिश्नर का रोल इसके अंदर है, लेकिन दिखाता तो यही है कि उनकी सहमति ने तो इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होते। पहले भी शहर में बनते थे कंस्ट्रक्शन, लेकिन क्या बनते थे, किसी ने गाला बनाया, किसी ने घर बनाया, किसी ने चाल बनाई, अब तो बिल्डिंगें बनने लगी है। तो आश्चर्यजनक बात है इस शहर में। और सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वेशन पे भी बन रही है और रोड पे के ऊपर भी बन रही है। एक तरफ हमने रोड पे सब रोड चौड़े करने के लिए कार्रवाई की, दूसरी तरफ वापस बिल्डिंगें बन रही है। तो कमिश्नर साहब को जागना चाहिए और इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किसके आशीर्वाद से चालू है, आपके या आपके अधिकारियों के या और किसी और के। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा नाइलाज हमें कोई कड़क भूमिका प्रशासन के खिलाफ लेनी पड़ेगी। सर, महानगर पालिका का रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन की बाहर आई हुई है शहर में? देखिए, रेवेन्यू लॉस तो अपनी जगह पे है, वो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जब होता है, जिस शहर को बनाने में कई लोग ने अपना जीवन खपा दिया, उस शहर को वापस से बदसूरत बनाने का प्रयास, वापस से इलीगल चीज़ें बनाने का प्रयास, शहर को बदनाम करने का प्रयास, शहर को बहुत लंबा समय लगा कि एक अच्छा शहर का नाम देने के लिए वापस से इलीगल बना के शहर को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। वाकई आमदार नरेंद्र मेहता ने जो आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर और आयुक्त संजय काटकर पर, वो वाकई गंभीर है। और एक तरह से सोचो तो ये सत्य भी है कि बिना अधिकारी के मर्जी के इस शहर में कोई एक ईंट नहीं रख सकता। यहाँ तो बिल्डिंग की बिल्डिंगें बन रही है। एक तरफ तो वाहवाही लूटते हैं कि हमने जो है एक मंदिर का डिमोलिशन किया किसी भी भेदभाव के बगैर, मगर वो नौबत आई, उनको हाईकोर्ट ने आदेश दिया तब जाके वो डिमोलिशन हुआ। क्यों नौबती आई? हम हमारे गाढ़े पसीने की कमाई से इन आयुक्तों को, ये जो अधिकारी वर्ग है, इनको हम पगार देते हैं, जनता के पैसे से पगार मिलती है। तो इनका काम क्या है? अगर हाई कोर्ट को ये सब दिशा निर्देश देना है या आदेश देना है तो इन अधिकारियों को संजय काटकर घर पे क्यों नहीं बिठाते? क्या उन्होंने सोच के रखा है कि हर एक काम के पीछे हर एक इंसान को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और तब जाके ये संजय काटकर जो है अनधिकृत बांधकाम को रोकेंगे या तोड़ेंगे? क्या ये वक्त आने वाला है जनता को क्या अब रास्ते पे नीचे उतरना पड़ेगा या लेटरबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके अपनी नींद से सोकर उठेंगे संजय काटकर? अब ऐसे में देखना ये है कि आमदार नरेंद्र मेहता ने जिस तरह चेतावनी दी है, वो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस अनधिकृत बांधकाम से शहर को मुक्त करवाते और उसके चलते आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।